हाय ऑल ऑफ यू। आज हम सिंप्लीफिकेशन में एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में होंगे, अपने परिवार के साथ में होंगे और सुरक्षित होंगे। और इस सेशन में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और बहुत सारे जो हमने कंसेप्ट सीखे हुए हैं प्रीवियस सेशन में इंडिविजुअली एक एक करके, उसे हम इस सेशन में लगाएंगे। तो चाहे वो यूनिट डिजिट कंसेप्ट हो, चाहे वो डिजिटल सम हो, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, स्क्वायरिंग हो, परसेंटेज का एप्लीकेशन हो, जो भी हो वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में लगाएंगे। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, मिसलेनियस सवाल हैं और थोड़ा लंबा सेशन भी रहेगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे सवाल शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसे ये लिखा है 2675 डिवाइडेड बाई 53.5। अगर मैं इसको लिखूँ 2675 और 53.5 को नीचे लिख दूँ, अच्छा ये जो परसेंटेज इसका नीचे 100 होगा तो उससे इसका डेसिमल चला जाएगा और एक ज़ीरो लग जाएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, तो ये लिखा 7832 प्लस p परसेंट का मतलब होता है p बाय 100, 100 से इसके दो ज़ीरो जाएंगे तो ये बनेगा 3p। 42.84 का मतलब होता है 3/7। 3/7 किसका, 490 का, ये लिख दिया। अब यहाँ लिखा हुआ है 250%। 250 का जो ज़ीरो है वो मैं इसको दे दूँ, मतलब 250 का जो 10 है वो मैं इसको दे दूँ, तो ये बनेगा 25% ऑफ 15664 बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि इसका ये ट्वाइस है। ठीक है, 2675 का ट्वाइस करेंगे तो 5350 आएगा और 2 से ये जाएगा आपका 3916 टाइम्स जाएगा। अच्छा, फिर आप अगर यहाँ पर देखें कि 25% का मतलब क्या होता है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 15664 का 1/4 करना है आपको। तो जब ये 4 से कैंसिल होगा तो ये कितना बनेगा, 3916 बनेगा। तो आपने देखा कि 3916 इधर भी है, 3916 इधर भी है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा कितना, 3p। 7 से ये चला गया 70 टाइम्स, तो ये बन गया 3 × 70। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 70। तो आपको p निकालना था यहाँ पर और p की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 70 आ रही है। ठीक है, तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब इसमें आप देख रहे होगे कि इसमें स्क्वायर रूट भी है, क्यूब रूट भी है, परसेंटेज का एप्लीकेशन भी है। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने परसेंटेज इसको दे दिया, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो मैंने ये देखा कि ये हो जाएगा 251% ऑफ 4204। ध्यान से देखना, माइनस, अब यहाँ पर 4 है, तो जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अब लास्ट के 2 डिजिट हटा दो, बचा कितना, 27। अब 27 जो है वो 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि हम लेंगे 5, तो 5 तो फिक्स हो गया। अच्छा, 5 × 6, 5 को आगे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 6 कितना होता है, 30। 30 से तो ये छोटा है, तो क्या लेंगे, छोटा वाला, यानी कि ये बनेगा 52। तो ये बन गया 52। जैसे यहाँ पर 3 है तो आपको मालूम है कि यहाँ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्यूब रूट निकाल रहे हो तो ये चला गया। अब यहाँ 4 है, 4 किसके क्यूब के बीच में लाई करता है, 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में लाई करता है, यानी कि ये कितना हो गया, 1। तो ये हो जाएगा 17, मतलब ये जो है ये 17 का क्यूब है। प्लस ये परसेंटेज अगर मैं इसको दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, 155% ऑफ 42 हो जाएगा। अब देखो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। अब ये जो 251% है ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में 250% प्लस 1% लिखा हुआ है। अब 250% इसका निकालना है मुझे, तो मैंने इसका 250% ना निकाल के 25% निकाल लिया, क्योंकि 25% आ जाएगा तो उसका 10 टाइम्स कर दूंगा। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करो। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 10 से जाएगा ये, आया ना, और ये हो गया 1051, यानी कि इसका 25% 1051 होता है, जबकि मुझे तो 250% निकालना था, तो इसका 10 गुना कर देंगे। अच्छा, इसका 1% कितना होगा, 1% कितना होगा इसका 1% होगा 42.04, ये आ गया।
माइनस का 52 यहाँ रहने दिया, इसको 17 को यहाँ रहने दिया, प्लस अब ये 155% लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100%, 50% और 5%। हाँ या ना? इसका 100% ये खुद होगा 42, 50% होगा 21 और 5% होगा 2.1। ये सब हम सीख चुके हैं। अगर 50% 21 है तो 50 का 1/10 होता है 5, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो। ये 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो 21 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.1। अब ये कितना हो जाएगा 65.1, 65.1। अब ध्यान से देखो कि अगर ये 42 है और ये 10 है तो ये कितना हो गया 52, तो ये 52 तो कैंसिल हो गया। हाँ या ना? ठीक है। और ये 65 है और ये 17 है, ये कितना हो गया 82। तो ये आपके सामने कितना था 10500 प्लस 82 पॉइंट, अच्छा ये 0.10 है और ये 0.04 है, यानी कि ये 10 है और ये 4 है, तो ये 14 हो गया। बस इसको जोड़ लो, तो 10582.14 इस सवाल का सही जवाब आएगा। ठीक है, समझ में आया इसको? ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, नहीं तो ये चीज़ आप पेपर में कर सकते थे कि ये 100%, 50%, 5% है, यानी कि ये 42 और 21 63 और 21 2.1 बनेगा तो 65.1 बन जाएगा, ये डायरेक्टली आप लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर आप ये सोच सकते थे कि 251% है, यानी कि ये 250 प्लस 1 है, तो इसका 1% तो 42.04 आ जाएगा, और 250% निकालने से अच्छा है कि हम इसका 25% निकाल लें और फिर उसका 10 टाइम्स कर दें। 25% यानी कि 1/4 इसका 1/4 कितना होगा 1051, उसका 10 टाइम्स करेंगे 10510। तो ये चीज़ भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे, ये आपने लिख दिया, ये आपने लिख दिया। इसका स्क्वायर रूट निकालना था, इसका क्यूब रूट निकालना था, जो कि आप आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब यहाँ पर आपके पास में क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 12167, क्यूब रूट ऑफ 27465 इंटू क्यूब रूट ऑफ 250047। इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ इसमें से आंसर क्या आएगा। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने देखा यहाँ पर 7 है, जब यहाँ 7 है तो इसका जब क्यूब रूट निकालोगे तो उस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। हाँ या ना? क्योंकि 3 का क्यूब करोगे तो ही 7 आएगा यूनिट प्लेस पे। अच्छा, क्यूब रूट निकालो, लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए तो बचा कितना 12। अब 12 किसके क्यूब के बीच में लाई करता है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पर क्या लेंगे छोटा वाला यानी कि 2, तो 23 आ गया। यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 आएगा, लास्ट 3 डिजिट हटा दिए 274। ये 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या लेंगे आप 6। यहाँ पर 7 है तो यहाँ 3 आएगा, ये 047 लास्ट 3 डिजिट हटा दिए तो बचा कितना 250। ये भी 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या लेंगे 6। अब अपन को क्या करना है कि 23 इंटू 65 इंटू 63 करना है। तो क्यूब रूट निकालना तो ठीक है हमने निकाल लिया, बट सवाल थोड़ी ना सॉल्व हुआ, सवाल तो अभी भी बचा हुआ है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि हम 23 इंटू 65 इंटू 63 करें, ठीक है। मगर हम ये भी कर सकते हैं कि इसका ds कितना हो रहा है 5, इसका ds कितना हो रहा है 2 और इसका ds हो रहा है 9 यानी कि 0, यानी कि इसका जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम कितना होगा 0 होगा। अब आपको बस ये देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। तो मैंने देखा ये 9 और ये 9 चला गया, 5 और 6 कितना हो गया 11 और 8 19, 19 यानी कि ये कितना आएगा 1। यहाँ से 9 चला गया, 6 और 5 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 और 7 कितना हो गया 26, 26 यानी कि ये कितना हो गया 8, 5 4 9 और ये 9 चला गया, 7 6 13 यानी कि ये 4, ठीक है। 5 4 9 9 और ये भी 9 यानी कि ये 0 आ रहा है, यानी कि यही आपका आंसर है। 5 4 9 ये 9, तो इसका ds कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये सारे ऑप्शन चले गए आपके, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 94185, यही आपके सवाल का सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ नहीं करना था इस सवाल में, हमने क्यूब रूट निकाल लिया इनका। अब इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हमने देखा नन ऑफ दीज नहीं है तो हमने डिजिटल सम लगा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, अच्छा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है कि अगर कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम 10 हो रहा है और यूनिट डिजिट को हटाने के बाद जो भी बचता है वो दोनों में अगर सेम है
तो उसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हो, उसका कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ 42% का सिर्फ 42 देखो और 480 का सिर्फ 48 देखो। यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 42 इंटू 48 देखो क्या होगा। तो मैंने देखा 2 और 8 10 हो रहा है और ये 4 और 4 सेम है, यानी कि 2 8 जा कितना होगा 16 और 4 को उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 के आगे क्या आता है 5, तो 4 इंटू 5 कितना होगा 20, यानी कि 42 इंटू 48 2016 आएगा, 2016 आएगा। अच्छा परसेंटेज में 2 ज़ीरो होते हैं नीचे की तरफ, तो उससे 1 ज़ीरो चला जाएगा, 1 ज़ीरो बचेगा तो वो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा 201.6 प्लस इसको हटाते हैं यहाँ से। अब ध्यान से देखो 99 और ये परसेंटेज लिखा है, तो इस परसेंटेज से इसके 2 ज़ीरो चले जाएंगे, तो ये परसेंटेज से इसके 2 ज़ीरो चले गए, यानी कि ये 99 इंटू 89 लिखा हुआ है। अब आपको मालूम है किसी भी नंबर को अगर 9 99 999 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले उस नंबर को एक कम करके लिख देते हैं और जो आता है उसको 99 में से घटा के उसके बगल में लिख देते हैं, तो ये कितना होगा 8811, तो ये हो गया 8811, ठीक है। अच्छा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब आपको सिर्फ इनको जोड़ना है, तो जोड़ने में क्या दिक्कत है, कर लेंगे, बट हम क्या करेंगे ध्यान से देखो 76 और ये हो गया 12, तो ये कितना हो जाएगा 88.6, यानी कि जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 88.6 होना चाहिए। तो ये तो 79.6 है, 26.4 है, 78.6 है, 18.6 है, 88.6 यहाँ पर ही है बस, यानी कि यही मेरे सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो पूरा जोड़ सकते हैं, बट देखा करें कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है बार बार 6 6 6 4 ऑप्शन में दिया, इसका मतलब यूनिट डिजिट नहीं लगाना है ना, लास्ट डिजिट नहीं देख सकते, इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट देख लो। आप डेसिमल को भूल जाएं तो ये लास्ट 2 डिजिट ये होगा ना 79 88 26 78 18, ये तो अलग अलग है, इसका मतलब आप लास्ट 2 डिजिट देखो, आपका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए, तो इससे क्या है, ये सब चीज़ें अगर आप देखना शुरू करते हो तो आपका टाइम बचता है, और टाइम बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सब कुछ टाइम ही तो है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब आपको मालूम है कि 165 है ये, तो 165 जो होता है वो 11 इंटू 15 होता है, और उसका ये स्क्वायर हो रहा है, तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। डिवाइड का साइन लगा है, 15 है, यानी कि नीचे की तरफ 15 चला गया, इंटू 34। डिवाइड का साइन है, इंटू करेंगे तो p नीचे की तरफ चला जाएगा। 8.5 को हम क्या लिख सकते हैं 17/2 इंटू कितना 22। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने ये बोला इस 15 से एक 15 चला जाएगा, ठीक है, 2 से ये जाएगा 11 बार, इस 11 से ये एक 11 चला जाएगा, 17 से ये जाएगा कितनी बार 2 बार। अच्छा ये p इधर है तो p क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सामने आ जाएगा, और यहाँ पर एक कितना बच गया 11, एक कितना बच गया 15, और ये बच गया 2, यानी कि 11 इंटू 15 इंटू 2, यानी कि 165 का डबल, यानी कि 330, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 330 होगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, एक बार ज़रूर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में हमने क्या किया कि यहाँ से मैंने 2 निकाल के इसको दे दिया, तो ये हो गया 11, यहाँ से 2 निकालेंगे तो कितना होगा 184, ठीक है, 2 निकालेंगे तो 184 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 निकाला 2 8 जा 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ लिखा है p इंटू 100। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ, अगर आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करने वाले हो तो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 184 इंटू 11, तो इसके जो कॉर्नर पे नंबर लिखे हैं उसको कॉर्नर पे लिखो, इन दोनों को सम करो, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 का 2 1 बच गया, 8 और 1 9, और ये 1 कितना हो गया 10, 1 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 2024, यानी कि ये आएगा 2024, माइनस ये किसी भी नंबर को अगर 15 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका तरीका मैं बता चुका हूँ कि उसी में उसका आधा जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, और उसके आगे एक 0 लगा दो। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर में उसका आधा जोड़कर जो रिजल्ट आता है उसका 10 टाइम्स कर दो, तो वो आ जाएगा आपका 15 से जो आना चाहिए था, तो ये हो गया 1260 इज इक्वल टू ये हो गया p इंटू 100। ठीक है, ये सब मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब ध्यान से देखो आपको क्या करना है, आपने देखा 4 में से 0 गया 4, ये 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा
6 बचेगा, यानी कि ये 19 बचा, 19 में से 12 गया तो कितना बचा 7, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 7.64, यानी कि P की वैल्यू कितनी आएगी 7.64। यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में आप क्या कर सकते हो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि ये डेसिमल है ही नहीं, ये डेसिमल है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 499 इंटू 501, ये कितना हो जाएगा 988 इंटू 986। अच्छा एक चीज़ बताओ कि ये 500 से एक कम है, ये 500 से एक ज़्यादा है, यानी कि ये 500 माइनस 1 लिखा है और ये 500 प्लस 1 लिखा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि ये 500 का स्क्वायर माइनस 1 है, हाँ या ना, लिख सकते थे ना। अच्छा फिर आप देखते कि ये 987 से एक ज़्यादा है, ये 987 से एक कम है, यानी कि ये 987 प्लस 1 है और ये 987 माइनस 1 है, यानी कि ये 987 का स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, अब देखो 500 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये 4 बार 0 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आएगा 2, यहाँ पर आएगा 49 और 3 बार 9 आएगा। ठीक है, ये आ गया, तो आपने यहाँ लिख दिया 2499999 प्लस 987 का स्क्वायर आपको करना है। आपको मैं बता चुका था कि 999 का स्क्वायर क्या होता है। जैसे 987 है, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो ये 1000 से कितना कम है 13, तो इसमें से 13 कम कर दो, कितना हो गया 974, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो उसको 3 डिजिट के फॉर्म में लिख दो। अब 169 तो खुद 3 डिजिट के फॉर्म में है, तो कोई टेंशन नहीं, ये आ गया। अच्छा इसमें से एक कम होगा तो ये कितना आ जाएगा 97416 आ जाएगा। अब आप ये सोचो कि एक्चुअली में तो ये 49.9 था और ये 50.1 था, आपने तो डेसिमल हटा दिया था, बट एक्चुअली में तो डेसिमल है, और डेसिमल दोनों में एक एक के बाद है, यहाँ भी एक एक के बाद है, यहाँ भी एक एक के बाद है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कहाँ लगेगा 2 के बाद, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2499.99 और ये हो जाएगा 9741.68। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो 2499.99 और 9741.68, तो ये 17 15 16, ये कितना हो जाएगा 11, ये 4, ये 12 और ये 12, तो 12241.67, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आपके सवाल का क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने डेसिमल को इग्नोर मारा, फिर हमने देखा कि ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसको डेसिमल लगा दिया, उसके बाद जो एक्चुअली में लगाना चाहिए था हमें, और फिर जोड़ दिया और हमने आंसर मैच कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल है, तो आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। तो अब आपको मालूम है कि अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, जिसका भी ये क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पे 2 होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा लास्ट के 3 डिजिट छोड़िए, तो ये 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी 2 और 3 के क्यूब की बीच में लाई करें तो क्या लेंगे 2। ये तो 21 का स्क्वायर है, तो ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 22 का स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 22, ये सामने लिखा है 22 की पावर p। अच्छा इन दोनों में देख रहा हूँ कि इन दोनों में 22 है, तो अगर आप 22 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 21 प्लस 1, यानी कि 22 इंटू 22, यानी कि 22 की पावर 2, हाँ या ना। और 22 की पावर 2 जो है वो 22 की पावर p के बराबर है, यानी कि p की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है 2 है। ठीक है, इजी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बट इस तरह के सवाल आते रहते हैं पेपर में। जैसे ये सवाल आ गया, तो आपने देखा कि ये जो है ये 576 से एक कम है और ये 576 से एक ज़्यादा है, +1, इसका 4th रूट निकालना है आपको। अब आपने देखा कि ये एक्चुअली में a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो 576 का स्क्वायर -1 +1 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा, ये चला गया। अब आपको मालूम है 576 जो है वो एक्चुअली में 24 का स्क्वायर होता है और उसकी पावर 2 हो रही है और उसकी पावर 1/4 हो रही है, तो ये 2 2 ज़ा 4 और ये 4 आपस में कट जाएंगे, तो ये बचेगा कितना 24, तो आंसर कितना आएगा इसका 24। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब इसको मैं 2 तरीके से बता देता हूँ। जैसे ये 4th रूट निकालना है इसका, तो पहले तो आपने लिखा कि ये 5/4 है, ये 5/4 है, और ये क्या है 3 1/4, तो ये 13/4 है, +1 करना है, इसका 4th रूट निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65/16
+1 इसका फोर्थ रूट निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअली में 81/16 इसका फोर्थ रूट निकालना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 4 है और इसका फोर्थ रूट निकालना है, यानी कि ये एक्चुअली में 3/2 आने वाला है। और ये सामने क्या लिखा था p, तो मतलब इसी की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि ये 3/2 हमें आंसर देने वाला था। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, एक तरीका ये है आपके पास। ठीक है, चलिए एक और क्या देख सकते थे आप इसको, एक चीज़ आप ये देख सकते थे कि ये जो है ये 2.25 से एक कम है और ये 2.25 से एक ज़्यादा है, +1, और ये फोर्थ रूट निकालना है। तो एक्चुअली में ये 2.25 का स्क्वायर -1 +1 हो गया, इसका फोर्थ रूट निकालना है। तो ये चीज़ चली गई। अब 2.25 को हम लिख सकते हैं 1.5 का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर हो रहा है और उसकी पावर हो रही है 1/4। तो आपको मालूम है कि 2 2 ज़ा 4 और ये 4 ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1.5, और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2। तो ये भी इस सवाल का जवाब हो सकता है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब यहाँ पर जैसे 11.5% ऑफ 345, 32% ऑफ 555 लिखा हुआ है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। हम क्या करेंगे, हमने इसका डेसिमल हटाया और परसेंटेज के 2 जीरो नीचे थे, डेसिमल की वजह से 1 जीरो और आ गया, यानी कि ये 1000 हो गया। अच्छा, 345 का मतलब होता है 3 × 115, यानी कि ये 3 × 115 है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब परसेंटेज इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 555% ऑफ कितना 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 115 का स्क्वायर जो है वो मैं सिखा चुका हूँ कि ये 100 से 15 ज़्यादा है, 15 जोड़ो 130 होगा, और 15 का स्क्वायर 2 डिजिट के फॉर्म में लिखो, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 ऐसे लिखा, तो ये हो गया 13225 हो गया। अच्छा, फिर इसमें क्या करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 396, और 1000 से डिवाइड करना है, तो ये एक्चुअली में बनेगा 39.675। ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है, ये आ गया, फिर उसका 3 गुना भी कर दिया, ये आ गया, और 1000 से डिवाइड करके भी लिख दिया एक ही बार में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो 555 है एक्चुअली में ये कितना है, ये एक्चुअली में 500% है, 50% है और 5% है। अब आपको मालूम है कि 32 का 50% होगा 16, 500% होगा 160 और 5% होगा 1.6, यानी कि 177.6 हो गया। ठीक है, 177.6 हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, 177.6 में 39.675 जोड़ना है। तो ये तो 75 लास्ट में रहेगा, ये 12 हो जाएगा, 9 7 16 17 और ये 21, यानी कि 217.275, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये आपके सवाल का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब आपको मालूम है कि ये p/18 है, ऑफ का मतलब इनटू, ये तो साफ मालूम है कि ये 19 है। ठीक है, इज इक्वल टू ये 171 लिखा अपॉन p इनटू, अच्छा ये 2 है तो यहाँ 8 होगा, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए, बचा कितना 5, 5 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में लाई करता तो क्या लिख दिया 1, तो ये 18 का क्यूब था इसका मतलब। अब हमें मालूम है कि 19 से ये 9 बार में जाएगा, हाँ या ना, जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा ये 9 × 18 × 18, ये p और ये p मिलकर क्या हो जाएगा p², यानी कि यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हमें इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो 18 का तो एक 18 आ जाएगा और 9 का एक 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 54, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है 54। ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये सवाल आ गया, इसमें स्क्वायर रूट भी है, क्यूब रूट भी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ 9 है, तो जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ये लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए, ये क्या है 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, तो 12 फिक्स हो गया। अच्छा, 12 × 13 कितना होता है 156, 156 से तो छोटा है, तो छोटा लेंगे, यानी कि 123, यानी कि ये 123 का स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 123 आ गया, इनटू, अच्छा यहाँ पर 6 है,
तो 6 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए। 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है क्या, हाँ है ना, तो 5 फिक्स हो गया। 5 6 30, 30 से बड़ा है, बड़ा है तो क्या लेंगे, 6 लेंगे, यानी कि ये हो गया, तो ये 56 हो गया। अच्छा यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो अभी डिवाइड का साइन ही रहने दो। 784, 784 क्या होता है, ठीक है, 28 का स्क्वायर होता है क्या, 28 का स्क्वायर होता है, तो 28 लिख दिया, इज इक्वल टू ये पी हो गया प्लस, अच्छा यहाँ पर 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए मैंने, 148, 148 किसके बीच में लाई कर रहा है, 5 और 6 के क्यूब के बीच में, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ तक। अब आपको मालूम है ये 123 है इंटू 56 है अपॉन 28 है, इंटू है ना, इज इक्वल टू, या इसको आप -53 कर दो यहाँ पर, और ये पी हो गया। तो अब आपको मालूम है कि ये जाएगा कितनी बार, 2 बार में। 123 का डबल कितना होगा, 246 -53, ठीक है। तो 6 में से 3 गया तो 3 ही बचेगा, और 3 यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर। बट यहाँ पर आपने देखा कि 24 में से 5 जाएगा तो 19 ही बचेगा, यानी कि 193 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पे 3 एक ही जगह होता तो मैं 3 देख के ही मार्क कर देता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल है, इसमें लिखा है 18.9% ऑफ 1910 माइनस पी इज इक्वल टू 8.1% ऑफ 890। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसका परसेंटेज हटा दिया और डेसिमल भी हटा दिया, मतलब परसेंटेज को नीचे ले आया और डेसिमल हटा दिया, तो ये हो जाएगा 189। अब इसका डेसिमल मैंने कैसे हटाया, इससे एक 10 ले लिया मैंने, देख रहे हो आप, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, आप ऐसे सुनो कि जो 189 है, सॉरी 18.9 है ये, इसमें अगर इसका एक 10 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 18.9 इसके एक 10 से मल्टीप्लाई होकर 189 बन जाएगा, और ये रह जाएगा 191, और परसेंटेज का 2 जीरो नीचे आ जाएगा, माइनस इस वाले पार्ट को हम इधर ले आते हैं, तो इसको अगर 8.1 को अगर इसके 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 81 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 89, और इसका परसेंटेज नीचे आ जाएगा, और पी को इधर ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने ये देखा कि ये जो है इसके यूनिट प्लेस पे 9 है और इसके यूनिट प्लेस पर 1 है, तो 9 और 1 10 तो हो रहा है, बट यूनिट प्लेस को हटाने के बाद जो बच रहा है वो सेम नहीं है। ठीक है ना, यूनिट प्लेस को हटाने के बाद जो है वो सेम नहीं है, तो मैंने देखा इसमें और कोई दूसरा कंसेप्ट लगेगा। फिर मैंने देखा कि यार ये एक्चुअली में 190 से एक कम है और ये 190 से एक ज़्यादा है, यानी कि 190 का स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, माइनस, अच्छा यहाँ पर देखा कि 1 और 9 का सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, और यूनिट डिजिट को हटा दें तो दोनों जगह 8 8 सेम सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि 1 × 9 कर दो, 2 डिजिट के फॉर्म में लिख दो, और 8 को उसके आगे वाले से, 8 के आगे क्या आता है 9, तो 8 9 से कितना हो गया 72। ठीक है, अपॉन कितना है 100 है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 190 का स्क्वायर तो कितना होगा 36100, उसमें से एक कम होगा तो ये आएगा 36099, और 100 से आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 360.99, माइनस 7209 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 72.09। आपको कुछ नहीं करना है, 360.99 है और 72.09 है, तो अब ये देखो ये 0 आएगा, ये 9 आएगा, 10 में से 2 गया तो ये 8 आएगा, 35 में से 7 गया तो 28 आएगा, तो 288.9 इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। चलिए आगे देखते हैं नया सवाल। जैसे ये लिखा हुआ है 3.375, अब मैंने देखा यहाँ पर 5 है, तो क्यूब रूट निकालना है तो यूनिट प्लेस पे तो 5 ही होगा, लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए तो बचा कितना 3। अच्छा 3 है तो 1 और 2 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है तो ये 1 हो गया, यानी कि ये 15 का क्यूब है। अगर ये 3375 होता तो ये 15 का क्यूब होता, बट ये तो 3.375 है, यानी कि ये 1.5 का क्यूब है। अगर ये 1.5 का क्यूब है तभी तो क्यूब करने के बाद डेसिमल जब लगाओगे तो 3 डिजिट के बाद लगाओगे, हाँ या ना, यानी कि इसका क्यूब रूट मैंने निकाल दिया 1.5 इंटू, यहाँ लिखा है 15, परसेंटेज को नीचे ले गए, ऑफ को इंटू कर दिया, ये 320 हो गया, डिवाइड का साइन है, इंटू करेंगे तो 16 नीचे आएगा, 2 ऊपर रहेगा, सामने लिखा हुआ है पी। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने देखा 16 से ये गया 20 बार, 20 से ये गया कितनी बार 5 बार, 5 से ये गया कितनी बार 3 बार,
2 और 1.5 कितना हो गया 3, और ये 3 कितना हो गया 9, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, ये जो 2 था और ये जो 1.5 था ये कितना हो गया 3 हो गया, और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये इसी सवाल का जवाब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे ये 14.2% ऑफ 11,000 प्लस 15.6% ऑफ p इज इक्वल टू 3590 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर मैं इससे एक ज़ीरो ले लूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 142 है, और परसेंटेज से इसके 2 ज़ीरो हटा दूँ तो ये कितना हो जाएगा 11, प्लस फिर से देखो ये 15.6 है तो मैंने इसको लिखा 156/1000 इंटू कितना p, प्लस ये लिखा है 3590। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ। 142 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 142 इंटू 11 क्या होगा, 2 यहाँ 4 यहाँ, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो 2 + 4 6, 4 + 1 5, तो ये बन गया 1562। 1562 बन गया। आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और इसको भी एज इट इज़ रहने दो, ये हो गया 3590। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। क्या मैं 3590 में से 1562 को माइनस कर सकता हूँ, तो 3590 1562 ये 28 हो जाएगा। ठीक है, और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 2028 आएगा, यानी कि मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ये हो गया 2028, ये यहाँ से गया। अब आप ये देखो कि p की जो वैल्यू है एक्चुअली में वो 2028 इंटू 1000/156 है, और 156 एक्चुअली में 12 इंटू 13 है। ठीक है, 12 इंटू 13। अगर आप इसको 12 से कैंसिल करो, ठीक है, तो ये बनेगा 169, यानी कि 13 से जाएगा ये 13 बार, और 13 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 13,000, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो आएगा 13,000। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है 13,000। ठीक है, सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, उसी का मैं आपको एप्लीकेशन पार्ट दिखा रहा हूँ। तो ये पार्ट अगर आपको समझना है तो आपको पूरे पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे, उससे ये बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहता है प्लेबैक पर जाके आप स्पीड को कम करके देखो, ज़्यादा अच्छा है। जैसे 124.25 है, उसको हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ 28 इंटू 0.71, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, जो भी हो, अगर ये 1/2 है इसका मतलब अंदर जो भी होगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तभी तो आप उसका स्क्वायर रूट ले सकते हो। अगर 1/3 तो अंदर 1 परफेक्ट क्यूब बनेगा, अगर 1/4 है तो अंदर परफेक्ट फोर्थ बनेगा वो, यानी कि यहाँ पर अंदर जो होगा उसकी पावर 4 होगी, तभी तो 1/4 से वो कैंसिल होगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो एक्चुअली में ये जो चीज़ लिखी हुई है ये लिखा हुआ है एक्चुअली में 124.25/25 लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आपके हिसाब से ये 497/100 बन जाएगा? क्या बन जाएगा? परसेंटेज है इसका 100 नीचे ले लिया, ऑफ है इंटू कर दिया। 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 7, और 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 को यहाँ छोड़ दिया, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.97 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी पावर क्या हो रही है 1/2। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका डेसिमल हटा दूँ तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 2 ज़ीरो लग जाएंगे। तो आपने देखा कि इसको और इसको अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये 497 बनेगा, 4 का स्क्वायर रूट बनेगा 2, और यहाँ 2 2 4 2 6 ज़ीरो, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा नीचे 3 ज़ीरो, यानी कि ऊपर बनेगा 994 और नीचे कितना है 1000 है, यानी कि ये आएगा 0.994, यानी कि इस सवाल का सही जवाब ये रहा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, पहले तो मैंने जैसे लिखा था उसको लिखा, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये वाला पार्ट आ गया, परसेंटेज यहाँ से आ गया। इसमें से 4 इंटू 7 इसको डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में इसके 2 फैक्टर्स लिख दिए, और 7 को इसको दे दिया, तो ये हो गया 4.97, 4 अलग कर दिया। 4.97 का डेसिमल हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। अब 497 2 बार है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक बार आएगा। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो।
0.5% है, 0.5 यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/2 परसेंटेज। 0.5 का मतलब 1/2, परसेंटेज का मतलब 100, ये आ गया 674 लिखा मैंने, इंटू 0.8 है तो यहाँ पर लिखा 8/1000 225। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 2 से कटेगा तो ये क्या बनेगा 4 बनेगा, आराम से बन जाएगा। अच्छा ये जो 4 इंटू 225 है, क्या ये 1000 बनेगा? 4 इंटू 225 क्या ये 1000 बनेगा कि 900 बनेगा? कितना बनेगा? 900 बनेगा। ठीक है, तो ये 900 बन गया, तो एक्चुअली में ये कितना आ गया 9 आ गया। इन दोनों को काट देंगे तो ये 9 बचेगा यहाँ पर, यानी कि आपके पास आ गया 674 इंटू 9 अपॉन कितना 1000। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 4 ज़ा 36, 9 7 ज़ा 63 और 3 66 का 6, 9 6 ज़ा 54 और 6 60 और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 6.066। ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ सॉल्व करके। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने 0.5 को लिखा पहले 1/2, परसेंटेज को लिख दिया 1/100, ऑफ का मतलब इंटू 674 को लिख दिया 674, ऑफ का मतलब इंटू ये लिखा मैंने 8 इसके साथ मिला के 1000 इंटू 225। ठीक है, मैंने 2 से इसको काट दिया तो ये 4 बार में चला गया। अब मैंने देखा 4 इंटू 225 करेंगे तो ये 900 बनेगा। तो ये जो 4 इंटू 225 से ये 900, ये 100 से जाएगा 9 बार में, तो यहाँ 9 बचेगा। यानी कि 674 इंटू 9 करेंगे तो ये आएगा 6066, और यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर रहे थे हम इसको, तो ये आएगा 6.066, यानी कि इस सवाल का सही जवाब ये रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया तो मैंने यहाँ लिखा √p, परसेंटेज को नीचे लिख दिया, इंटू का साइन बनाया। अच्छा यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। 17 है तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है 4 और 5 के स्क्वायर के, तो ये 4 लिखा। 4 5 20 से कम है यानी कि 42 इंटू 5, और इज इक्वल टू यहाँ पर ये 0.0 है तो यहाँ पर तो 0.8 आएगा, 49 में से 12 जाएगा तो 37 आएगा, यानी कि 137, मतलब 37 बचेगा। ठीक है, ये 37.8 आ गया। ठीक है, ये क्लियर है भाई। ये तो मुझे क्या देगा 80 देगा, 49 में से 12 गया तो कितना बचेगा 37, एक से एक तो चला ही जाएगा है ना, 100 में से 100 चला गया ना, तो 37.8 आ गया। तो मैंने देखा कि ये जो बनेगा ये बनेगा 210, बनेगा 210। तो यहाँ से आपका ये एक ज़ीरो चला गया, यानी कि √p की वैल्यू आ गई, ये 10 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 378/21। हाँ या ना, तो 21 से एक बार जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 16, 168, यानी कि 8 बार जाएगा, यानी कि √p जो है वो 18 है, यानी कि p जो है वो 18 का स्क्वायर होगा, यानी कि 324। यानी कि आपको p निकालना था, यहाँ पर p आपको निकालना था, तो यहाँ पर आ जाएगा 324। ये आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो आसान है ना, 149.8 है और 112.0 है, तो यहाँ से 8 आएगा, ये 7 बचेगा, ये 3 बचेगा। ठीक है, तो 37.8 हो गया। ये 210 है, उससे एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इंटू 37.8 जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 378/21। 21 से 18 बार जाएगा। √p अगर 18 है तो p क्या होगा 18 का स्क्वायर होगा, 324 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब मैंने देखा कि ये जो नंबर लिखा है ये एक्चुअली में 4 इंटू 1 2 3 4 3 2 1 है, 1 2 3 4 3 2 1 है, ये एक्चुअली में ये लिखा हुआ है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, और इसका मतलब होता है 1 1 1 1 का स्क्वायर, और इसका हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या आने वाला है 2 इंटू 1 1 1 1, और डिवाइड बाय 2 है, यानी कि इंटू 1/2 इज इक्वल टू ये 30p लिखा है प्लस 1। अब ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1111 में से 1 गया
तो कितना बचेगा 1110 इज इक्वल टू 30p। तो यहाँ से आपको p की जो वैल्यू मिलेगी वो 37 मिलेगी। p की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 37। ठीक है, क्लियर है भाई। इसमें से हमने पहले तो 4 निकाल लिया। अब अच्छा, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आता है सर 4 क्यों निकाला आपने, है ना। अब देखो मुझे लास्ट 2 डिजिट दिख रहा है 84। 84 डिवाइड होगा 4 से, बिल्कुल डिवाइड होगा, हाँ या ना, होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैंने 4 बाहर निकाल लिया। जब मैंने 4 बाहर निकाला तो ये बच गया 1 2 3 4 3 2 1। और मुझे मालूम है कि 1 2 3 4 3 2 1 जो होता है वो 1111 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 1111। तो ये लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 नीचे आ गया, और ये तो आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर पी की वैल्यू कितनी आ रही है 37। ठीक है, चलिए नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब आपको मालूम है कि यहाँ पर पावर क्या है 2/3 है, तो आप या तो पहले इसका स्क्वायर करो फिर इसका क्यूब रूट ले लो। 1/3 है ना, 1/3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट, ऊपर पावर 2 है और नीचे ये 2/3 है किसी नंबर, तो इसका मतलब होता है p की पावर 2, और ऐसा कर लो, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो p की पावर 1/3 और ऐसा कर लो। अब मुझे मालूम है कि 13824 का क्यूब रूट लेके फिर उसका स्क्वायर करना आसान पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने 13824 का पहले क्यूब रूट ले लिया। क्यूब रूट निकालने के लिए मैंने देखा 4 है, तो 4 है तो ये 4 ही होगा। क्यूब करने के बाद 4, अगर यहाँ पर 4 होगा तो क्यूब करने के बाद 4 ही आएगा, तो ये 4 हो गया। लास्ट के 3 डिजिट हटाइए तो 13 बचा। ठीक है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 2 और 3 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है 13, यानी कि ये 24 हो गया, यानी कि ये 24 का क्यूब है। यानी कि इसका क्यूब रूट कितना होगा 24, और 24 का फिर क्या करना है आपको स्क्वायर इंटू 1/16 इंटू 15/2 इज इक्वल टू पी। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 576 इंटू 16 इंटू 15/2, ये हो गया पी। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहे वाला हूँ। अगर मैं इसको 2 से काट दूँ, 2 से काट दूँ तो 2 से कितना बनेगा ये 28, और ये 8 बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, 16 से इसको काटें, तो 16 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 18 बार में जाएगा क्या, है ना। 16 बन जाए 16 हो गया, कितना बच गया 12, 128, तो 8 से जाएगा। अच्छा, 18 इंटू क्या करना है आपको 15। 18 इंटू 15 का मतलब ये है कि 18 का आधा उसमें जोड़ो, तो 18 का आधा उसमें जोड़ेंगे और एक ज़ीरो लगा देंगे, यानी कि p की वैल्यू कितनी आएगी 270, है ना। मुझे मालूम है कि 18 इंटू 15 270 होता है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 18 इंटू 15 करने का मतलब ये है, किसी भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि उस नंबर में उसका आधा जोड़कर जो रिजल्ट आता है उसके आगे एक ज़ीरो लगा देते हैं, यानी कि उसका 10 टाइम्स कर देते हैं, तो वो नंबर 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो रिजल्ट आना चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल का जवाब कितना है 270। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल देखते हैं। ऐसे ये लिखा हुआ है 3024 अपॉन 189, इसका आपको लेना है स्क्वायर रूट। ये लिखा है 684 अपॉन 19, इसका आपको लेना है स्क्वायर। -459 इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर है। अब ध्यान से देखना ये है कि ये क्या आने वाला है। अगर मैं इसको 9 से काटूँ तो 21, 9 से काटूँ तो 9 3 27, 32, 9 3 27, 9 6 54। अच्छा, अगर मैं इसको 21 से काटूँ, 21 से ये कितनी बार में जाएगा 16 बार में, क्योंकि 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा 21 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 126, है ना, 12 बचेगा 6, 126 यानी कि 6 बार में जाएगा। अच्छा, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अच्छा, 684 अपॉन 19 है, अगर इसको 19 से हम कैंसिल आउट करें, 19 से इसको कैंसिल आउट करें तो हमें मालूम है कि 19 इंटू जो 3 होगा वो 57 होगा, 57 होगा, और ये जाएगा 6 बार में, यानी कि ये 36 का स्क्वायर है। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 माइनस 459, और ये पी स्क्वायर है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 1300, तो 1300 में से 459 कम होगा, यानी कि ये आएगा 841 आ गया, और ये पी स्क्वायर, हाँ या ना, 841 आ गया और ये पी स्क्वायर, यानी कि आपको पी चाहिए, तो ये 841 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 29।
तो आपके सवाल का जवाब कितना आएगा? 29। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इस सेशन को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए।